हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आई होप कि आप सभी आशीषित हैं, ब्लेस्ड हैं, अपने स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर को महिमा मिले। पिछली बार हमने जैसे सीखा था कि क्या पवित्र आत्मा एक विश्वासी को छोड़ सकता है, एक मसीही को छोड़कर जा सकता है। तो हमने कुछ वचनों को देखकर, वचनों के द्वारा, बाइबल के वचनों से सीखा था। आज हमारा एक्चुअली में है टॉपिक ये कि क्या पवित्र आत्मा जो पवित्र है, परमेश्वर है, क्या इस शरीर में जिससे हम पाप कर रहे हैं, क्या उसमें रह सकता है, कैसे रह सकता है उसमें। हालेलुया। तो ये टॉपिक क्लियर करने से पहले मैं कुछ और वचनों को आपके सामने लेकर आई हूँ, जो वचन प्रूफ करेंगे कि पवित्र आत्मा एक मसीही को कभी नहीं छोड़ सकते। लास्ट टाइम मैंने आपको 2 वचन दिए थे, आपको याद होगा, एक इब्रानियों का, यूहन्ना का। आप वो देख सकते हैं, 2 वचन मैंने दिए थे, लेकिन इस बार और 2-3 वचन मैं लेकर आई हूँ ताकि आप मजबूत हो जाओ इस टॉपिक में कि पवित्र आत्मा मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जा सकते। और आप इन वचनों को मनन करो, अपने अंदर, अपने मन में डाल लो, ताकि कोई आपको पूछे भी तो आप उनको जवाब दे सकते हो कि इन वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा हमें कभी छोड़कर नहीं जा सकते। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आइए अपने टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वचन बाइबल का जो मैं आज लेने वाली हूँ वो गलातियों 3 अध्याय का 2 वचन है। गलेशियंस 3:2 मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ, पौलुस कह रहा है, किसको कह रहा है? गलातियों की कलीसिया को। क्या कह रहा है? मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को, यानी पवित्र आत्मा को, क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। यहाँ पे पौलुस गलातियों के लोगों को पूछ रहा है कि मैं तुमसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि जब तुमने पवित्र आत्मा को पाया तब तुमने उसको व्यवस्था के कामों से पाया, अपने कामों से पाया, या विश्वास किया तुमने यीशु मसीह पर, उससे पाया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यानी पवित्र आत्मा को जब आपने पाया, जब कब पाया? जब आपने सिर्फ यीशु पर विश्वास किया। हालेलुया। आपके कोई धार्मिकता के काम इसमें नहीं थे, आपने कोई धर्म का काम नहीं किया कि आप पवित्र आत्मा को पा सके, सिर्फ आपने यीशु पर विश्वास किया। हालेलुया। तो अगर आपके कोई धर्म के काम की वजह से आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है, तो कैसे आपके पाप की वजह से पवित्र आत्मा आपको छोड़कर जा सकता है? मतलब यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पूरी तरह से विश्वास पर आधारित है। आपने यीशु पर विश्वास किया तो यीशु की धार्मिकता के कारण आपके अंदर पवित्र आत्मा आ गए। हालेलुया। तो अब आपके कुछ करने या ना करने से पवित्र आत्मा नहीं जाएंगे, क्योंकि ये यीशु की धार्मिकता आपके अंदर जो है उसकी वजह से पवित्र आत्मा आपको मिले हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया। आगे हम और वचन देखेंगे जिससे आपको और क्लियर होगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 38 वचन हम देखेंगे। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38, प्रेरितों के काम 2:38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इंग्लिश में लिखा है, यू शैल रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, यानी पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे, गिफ्ट पाओगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम गिफ्ट पाएंगे पवित्र आत्मा का। देखिए, जब आपको कोई गिफ्ट देता है, आपके बर्थडे में समझिए किसी ने आपको कोई अच्छा तोहफा दिया, अब वो तोहफे को लेकर अगर आपसे गलती से, समझिए कि किसी ने आकर कोई कांच का कोई गिफ्ट दिया आपको, कोई डॉल दिया, बहुत डेलिकेट डॉल दिया, और अगर आपके हाथ से गिरकर वो डॉल थोड़ी सी टूट गई, तो क्या जिसने आपको गिफ्ट दिया है वो आकर वापस छीनेगा आपसे कि मैंने तुझे गिफ्ट दिया, तू मुझे दे? कभी छीनेगा नहीं। वो उसने क्या किया? आपको दे दिया तोहफे में। हालेलुया, तोहफे में दे दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है उस तोहफे को संभाल कर रखना। जिसने आपको दिया है वो आपसे आकर छीन नहीं सकता, क्योंकि उसने आपको दे दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें, जो हम मसीही लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, हमें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का गिफ्ट दे दिया है, तो वो हमसे कभी ले नहीं सकते। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमेशा के लिए रहने के लिए आ गए। याद रखना आप ये बात को।
तो पवित्र आत्मा हमें एज अ गिफ्ट मिले हैं, तो अब उनको संभालना हमें उनका केयर करना, हमें उनको संभालना है, क्योंकि वो हमें एक तोहफे के रूप में दिए गए हैं। परमेश्वर कभी भी आकर वो तोहफा हमसे छीनेंगे नहीं, लेकिन एक दिन आएगा जब पूछ सकते परमेश्वर कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा था, तुमने क्या किया पवित्र आत्मा के साथ, हालेलुया, क्यों पवित्र आत्मा को शोकित किया। ये चीज़ एक दिन परमेश्वर हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन वो कभी हमारे अंदर से मरते दम तक पवित्र आत्मा को हमसे निकालेंगे नहीं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखिए, पुराने नियम में और नए नियम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पुराने नियम में पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरते थे, एक काम के लिए उतरते थे और फिर चले जाते थे। हालेलुया। लेकिन नए नियम में, इसीलिए देखिए पुराने नियम में जब आप पढ़ोगे तो अगर सैमसन के बारे में आप पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि सैमसन को पवित्र आत्मा छोड़कर चला गया, उसे पता नहीं था, लेकिन ये बात हालेलुया। तो ये सारी बातें जो है पुराने नियम में कई जगह पे है कि पवित्र आत्मा उनको छोड़कर चला गया। लेकिन नए नियम में क्या है, नए नियम में पवित्र आत्मा किसी के हमारे ऊपर नहीं आए, वो अंदर आ गए हमारे। हालेलुया। जिस दिन हमने यीशु को ग्रहण किया उस दिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गए, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया। हालेलुया। तो वो अब इसमें से निकल नहीं सकते, नहीं छोड़कर जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक और वचन हम देखेंगे, इफिसियों पहला अध्याय उसका 13 वचन। आई होप कि आपको इन वचनों से क्लियर होते जा रहा होगा कि मैं क्या समझाना आपको चाह रही हूँ। इफिसियों पहला अध्याय उसका 13 वचन। और उसी में तुम पर भी, उसी में यानी किसमें, यीशु मसीह में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना यानी सुसमाचार सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लग गई। हालेलुया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक वर्ड छाप। अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो वहाँ पे सील ऑफ द होली स्पिरिट लिखा है, हिंदी में छाप लिखा है। हालेलुया। देखिए, जब एक प्रॉपर्टी रहती है, अगर उस प्रॉपर्टी पे बैंक आकर अपना सील लगा कर जाता है तो उसका मतलब क्या होता है कि अब ये प्रॉपर्टी जो है वो बैंक की है। ये इसको प्रॉपर्टी को कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई छू नहीं सकता है, क्योंकि अगर किसी ने भी छुआ तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। हालेलुया। तो जब बैंक ने सील कर दिया उस प्रॉपर्टी को, तो अब मतलब हो गया कि ये प्रॉपर्टी जो है वो बैंक की है, अब किसी और की नहीं है। हालेलुया। उसी रीति से इफिसियों 1:13 में लिखा है कि हर मसीही के ऊपर, जब हमने सुसमाचार को सुना, विश्वास किया, ग्रहण किया, तभी के तभी पवित्र आत्मा का सील हर मसीही के ऊपर लगा दिया गया। यानी अब ये प्रॉपर्टी किसकी है, परमेश्वर की है। हालेलुया। और प्रूफ क्या है, इसके ऊपर पवित्र आत्मा का सील लगा हुआ है। हालेलुया। ये प्रॉपर्टी परमेश्वर की है। इसीलिए देखिए, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19-20 वचन जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि तुम अपने नहीं हो, मोल लिए गए हो, तुम अपने नहीं हो, तुम परमेश्वर के बन चुके हो अब। हालेलुया। तो अब आप और मैं जितने मसीही हैं, हम अपने खुद के नहीं हैं, हम परमेश्वर की प्रॉपर्टी बन चुके हैं। और सबूत क्या है कि हम परमेश्वर की प्रॉपर्टी हैं, परमेश्वर के लोग हैं, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का सील लगा दिया गया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो मुझे बताइए, परमेश्वर खुद पवित्र आत्मा को क्यों हटाएंगे, पवित्र आत्मा के सील को खुद क्यों हटाएंगे? अगर परमेश्वर ने आपके अंदर से पवित्र आत्मा को निकाल दिया, हालेलुया, और पवित्र आत्मा ही वो सील है जिससे प्रूफ होता है कि आप और मैं इस धरती पर जो हैं वो परमेश्वर की प्रॉपर्टी हैं। तो अगर परमेश्वर ने हमें हमारे अंदर से पवित्र आत्मा को निकाल दिया, इसका मतलब वो सील निकाल दिया परमेश्वर ने, तो अपनी हम, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम अब परमेश्वर की प्रॉपर्टी नहीं रह गए। तो परमेश्वर क्यों अपनी ही प्रॉपर्टी से अपनी सील निकालेंगे? हालेलुया। आई होप कि आपको ये सारे वचन समझ में आ रहे हैं। थोड़ा सा कठिन होगा ये वचन समझने के लिए, लेकिन आप फिर भी पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगिए और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर ये वचनों को आपने समझ लिया तो आप पूरी तरह से इस विषय में दृढ़ हो जाएंगे कि पवित्र आत्मा कभी आपको छोड़कर नहीं जा सकते। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ये 3 वचन मैंने आपको दिया, तीनों वचन से मैंने आपको प्रूफ किया कि पवित्र आत्मा क्यों, और मैंने पिछले जो वीडियो में 2 और वचन दिए थे और आज के वीडियो में ये 3 वचन और, जिससे ये आपको पूरी तरीके से साबित हो गया कि पवित्र आत्मा एक विश्वासी को छोड़ नहीं सकते। पहला वचन गलातियों 3:2, दूसरा वचन प्रेरितों के काम 2:38, तीसरा वचन इफिसियों का 1:13।
ये तीनों वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए। वीडियो में मैंने जो एक्सप्लेन किया बार बार सुनिए, ताकि आपके अंदर बैठ जाए कि मैं क्या आपसे बात करना चाहती हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब हम इस टॉपिक पे आते हैं कि ठीक है, पवित्र आत्मा हमको छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन क्या जब मुझसे पाप हो रहा है बार बार, हालेलुया, तो कैसे वो पवित्र परमेश्वर मेरे अंदर कैसे रह सकता है? आप तो बोल रहे हो छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन वो तो पवित्र परमेश्वर है, तो मेरे अंदर कैसे रहेगा वो, कैसे वो रह सकता है? देखिए, सबसे पहला चीज़, ये जो वीडियो का टॉपिक है वो ये नहीं है कि मैं बार बार पाप करता रहता हूँ तो पवित्र आत्मा मुझे छोड़कर फिर भी नहीं जाएंगे क्या, ये टॉपिक नहीं है। इसका टॉपिक ये है कि मुझसे पाप हो जाता है तो क्या फिर भी पवित्र आत्मा मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे? हालेलुया। इन दोनों में डिफरेंस है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, एक मसीही जब कोई बन जाता है, एक नया जन्म पाया कोई व्यक्ति है, वो कभी भी जानबूझकर पाप नहीं करेगा। जानबूझकर इन द सेंस कि उससे पाप हो जाएगा, हालेलुया, उससे पाप हो जाएगा। या किसी चीज़ को बहुत उसने आदत बना लिया बहुत समय से, तो वो उससे वो आदत बन गई, इसलिए वो उससे हो जा रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने मन में व्याकुल रहेगा, बेचैन रहेगा। उसको हमेशा लगेगा कि पिता, मैं इस पाप से छुटकारा चाहता हूँ, मुझे नहीं पसंद है ये पाप, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, पिता मुझसे हो तो जा रहा है बट मैं इससे छुटकारा चाहता हूँ, मुझे इससे छुटकारा चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए, मैं इस पाप को छोड़ना चाहता हूँ पवित्र आत्मा। वो हमेशा, वो विश्वासी, इस तरह की अंदर से उसकी एक पुकार निकलेगी। वो कभी भी एन्जॉयमेंट के साथ पाप नहीं करेगा, मतलब उसको मज़ा नहीं आएगा। हालेलुया। मज़े के साथ पाप नहीं करेगा कि मैं बस पाप मज़े के साथ करता रह रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर कोई ऐसा है जो पाप करते जा रहा है और उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसको एन्जॉयमेंट लग रहा है और उसको लग रहा है मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, इतना व्यभिचार करूँ, कुछ भी करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आपको अपने उद्धार को जांचने की ज़रूरत है कि क्या सच में आपका उद्धार हुआ है। मुझे लगता है आपका उद्धार नहीं हुआ है। हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर जो पवित्र आत्मा दिए गए हैं, आपके अंदर एक आत्मा परमेश्वर ने जो धर्मी बना दी गई है, तो वो कभी भी आप उसकी वजह से आप कभी भी पाप करके आराम से नहीं बैठ सकते हो, चैन से नहीं बैठ सकते हो। तो अगर आप बेचैन हो पाप करने के बाद, तो आप निराश मत होइए। ये एक अच्छा सबूत है, ये सबूत है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है और आप परमेश्वर से जन्मे हो और आप उस पाप में रहना आपको अच्छा नहीं लग रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये अच्छा इंडिकेशन है, लेकिन उसमें हमें रहना नहीं है। हमें मददगार दिया गया है इस पाप से बाहर निकलने के लिए। हम आने वाले वीडियोज़ में आगे हम सीखेंगे कि कैसे हम पाप से निकल सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या अगर मुझसे पाप हो जा रहा है तो मैं क्या करूं? मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मुझसे पाप हो जा रहा है। हालेलुया। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं गलत उन लड़कियों को देखूं, फिर भी मुझसे हो जा रहा है, मैं क्या करूं? मुझे अच्छा नहीं लगता है, फिर भी हो रहा है, मैं क्या करूं? मैं नहीं चाहता स्मोकिंग करना, लेकिन हो जा रहा है। तो ऐसे मसीहों के लिए मैं आपसे कहूँगी कि आप अगर ऐसे पाप में हैं, फिर भी पवित्र आत्मा आपको छोड़कर नहीं जा सकते। हालेलुया। मैं आपको वचन के द्वारा बताऊंगी क्यों ऐसा, क्योंकि वो पवित्र है, फिर भी क्यों ऐसा पाप, ऐसे क्यों वो हमारे शरीर में वो रह सकता है, कैसे, मैं आपको वचन के द्वारा इसको एक्सप्लेन करूंगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। देखिए, परमेश्वर को आपसे प्यार है, आपके पाप, मतलब परमेश्वर को आपसे नफरत नहीं है, आपके पाप से नफरत है, आपके पाप से उसको गुस्सा आता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसके लिए एक बड़ी कीमत चुकाई है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आइए हम देखते हैं कि अगर एक विश्वासी से पाप हो जा रहा है, फिर भी क्या वो पवित्र परमेश्वर, जैसे मैंने कहा पवित्र आत्मा फिर भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, फिर भी क्या वो पवित्र परमेश्वर उसको नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़कर जाएंगे पवित्र आत्मा? हालेलुया। देखिए, एक मसीही के लिए, ध्यान से मेरा ये पॉइंट आप नोट करिए, एक मसीही के लिए सबसे जो बड़ा तोहफा दिया गया है परमेश्वर की ओर से, वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। यीशु मसीह जो है, इतना उन्होंने बड़ी कीमत चुकाई, जानते हैं क्यों? ताकि आपको और मुझे पवित्र आत्मा मिले। और पवित्र आत्मा ही एक ऐसे सहायक हैं जो आपको हर पाप पे विजय दिला सकते हैं। हालेलुया, हर पाप पे जय दिला सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, आपका एकमात्र सहायक जो आपको हर पाप पे जय दिला सकता है, उसी को परमेश्वर कैसे आपसे दूर कर देंगे? हालेलुया। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? थैंक यू जीसस। परमेश्वर कभी भी पवित्र आत्मा को आपसे अलग नहीं कर सकते। थैंक यू जीसस। अब हम अपने
हम देखेंगे कि कैसे पवित्र आत्मा इस शरीर में रह सकते हैं जिसके द्वारा हमसे पाप हो जाता है। तो इसके लिए हम जाएंगे 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 17 वचन। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 वचन। जितने भी वचन मैं आपको बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे वचनों को आप नोट कर लीजिए, इन पे मनन करिए, खुद से स्टडी करिए ताकि आप दूसरों को बता सकें। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 17 वचन यहाँ पे लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखिए, जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण कर लिया उसी दिन आपकी आत्मा और पवित्र आत्मा एक आत्मा बन चुके। हालेलुया। आपकी आत्मा, आपको पता है आपके अंदर एक आत्मा है, आपकी आत्मा पवित्र आत्मा एक आत्मा बन चुके हैं। हालेलुया। देखिए, एक मनुष्य के अंदर, हमारे अंदर 3 भाग हैं। एक ये शरीर है जो दिखाई दे रहा है, एक प्राण है जिसके अंदर मन आता है, जिससे हम सोचते हैं, जिसके द्वारा हम निर्णय को लेते हैं, और एक अंदर हमारे आत्मा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसीलिए पर यीशु मसीह ने यूहन्ना 3 में कहा, जो आत्मा से जन्मा है, यानी जो पवित्र आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, आपकी आत्मा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हमारे अंदर 3 भाग है, शरीर, प्राण और आत्मा। ये 1 थिस्सलुनीकियों 5:23 मुझे लगता है ये वचन है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:23 में आप जाके इस वचन को देख सकते हो। तो शरीर, प्राण और आत्मा, यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यानी ये जो आपकी आत्मा है और पवित्र आत्मा है, ये दोनों एक हो गए। हालेलुया। जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा आपके अंदर आते हैं, और कहाँ आते हैं? आपकी आत्मा के साथ एक हो जाते हैं, आपके अंदर भीतरी वाले भाग में। हालेलुया, आपकी आत्मा में। थैंक यू जीसस। और आपकी आत्मा जो है वो धर्मी बनाई जा चुकी है, पवित्र है, शुद्ध है। हालेलुया। उसमें कोई भी अशुद्धि नहीं जा सकती, कोई गंदगी नहीं जा सकती, वो शुद्ध कर दी गई है, पवित्र कर दी गई है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप जब पाप करते हो वो आपके शरीर के द्वारा करते हो, आप पाप करते हो आपके मन के द्वारा, यानी मन यानी प्राण के द्वारा आप करते हो, लेकिन आप अपनी आत्मा के द्वारा कभी पाप कर नहीं सकते, क्योंकि आत्मा जो है वो पवित्र है, वो शुद्ध है। इसीलिए गलातियों में आप पढ़ोगे तो 6 अध्याय में लिखा है कि शरीर जो है आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में है। आत्मा जो है हमेशा अच्छे काम करना चाहता है, इसीलिए आत्मा के फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, अच्छी चीज़ें। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा कौन से स्थान में रहने के लिए आया आपके शरीर के अंदर? आपकी आत्मा में। आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ एक बन चुकी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और एक और वचन देखेंगे, 2 कुरिन्थियों 5:21। 2 कुरिन्थियों 5:21। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:21 में, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया, हम परमेश्वर की धार्मिकता बन चुके हैं, हमारी आत्मा धर्मी बना दी गई है, हम धर्मी बनाए जा चुके हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के अंदर रह सकते, आत्मा के साथ जुड़ सकते, रह सकते हैं, जो ऑलरेडी धर्मी है। समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए जब हम शरीर में पाप करते हैं, हम मन में पाप करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा तो हमारी आत्मा के साथ है, जो ऑलरेडी धर्मी है। इसीलिए पवित्र आत्मा छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसे जगह पे हैं, हमारी आत्मा के साथ है, जो ऑलरेडी धर्मी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या फिर पवित्र आत्मा को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता जब हम पाप करते हैं? हालेलुया। या जब हम पाप करते हैं, एक विश्वासी पाप करता है, उससे पाप हो जाता है, तो क्या उसके जीवन में उसका कोई परिणाम नहीं होता है? होता है, 100% होता है। पवित्र आत्मा आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी मदद के लिए भेजे हैं उस पाप पर जय पाने के लिए। लेकिन अगर आपके द्वारा वो पाप हो जाता है तो उसका परिणाम तो होगा ही होगा शरीर में। हालेलुया, उसका दुष्परिणाम तो शरीर में भुगतना पड़ेगा। हमको परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं होगी, शैतान अलग अलग विचार लाकर डालेगा, निराशा में डालेगा, चिंता में डालेगा, बीमारी डाल सकता है। हालेलुया, आपको समझ में आ रहा है? उस पाप का परिणाम ये सब कुछ हो सकता है। एक और वचन है जो पाप करने के कारण हो सकता है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रभु को धन्यवाद। एक वचन है जहाँ पे पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, ये वचन है, बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि वो कौन सा वचन है। मैंने
निकाल कर मैंने नहीं रखा था, तो हाँ मिल गया। तो ये इफिसियों की पत्री 4 अध्याय इसका 30 वचन देखिए। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। देखिए, पवित्र आत्मा आपके अंदर से तो नहीं निकल सकते, मैंने आपको वचनों के द्वारा प्रूफ किया। और क्यों पवित्र आत्मा हमारे शरीर में रह सकते हैं जबकि हम शरीर के द्वारा पाप करते हैं? कैसे वो पवित्र परमेश्वर हमारे अंदर रह सकता है, मैंने आपको वो भी एक्सप्लेन किया। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में रहते हैं जो धर्मी हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, जो धर्मी हैं, और वहाँ पर कोई पाप पहुँच नहीं सकता। थैंक यू जीसस। लेकिन एक चीज़ हम ज़रूर कर सकते हैं, जब हम पाप भरी ज़िंदगी जीते रहते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, तो क्या हो सकता है? पवित्र आत्मा शोकित, अंदर ही अंदर शोकित होंगे, अंदर ही अंदर दुखी होंगे, आपके अंदर ही अंदर शोकित होंगे, रोएंगे। और हम तो शरीर में पाप कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। हालेलुया। उसी आत्मा को हम शोकित कर बैठते हैं जो हमारा सबसे बड़ा मददगार है, जो हमारा सबसे बड़ा साथी है। हालेलुया। जिस दिन हमें पवित्र आत्मा की कीमत समझ में आएगी, हम पाप से नफरत करेंगे और उस पर जय पाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखिए, अगर आप मसीही हैं तो आपको पाप में जीने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर एक मददगार बैठा है जो आपकी मदद कर सकता है। बस आपको पुकारना है पवित्र आत्मा को। हर पल पुकारिए, पवित्र आत्मा मुझे मदद करिए, मुझे मदद करिए कि मैं इस पाप को छोड़ना चाहता हूँ मगर मुझसे नहीं होता। अगर आप अकेले मांग रहे हो, आप फिर भी आपको लग रहा है मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी, आप उपवास प्रार्थना करके उस पाप के ऊपर जय पाइए। क्योंकि आपके अंदर डाला है परमेश्वर ने, आप पाप पर जय पा सकते हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अंत में मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी आपसे। देखिए, जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो चलता है और वो चलते चलते गिर जाता है, तो उसके माँ बाप उसको ये नहीं बोलते हैं कि ये तो गिर गया, किसी काम का नहीं है, छोड़ दो इसको, घर से बाहर निकाल दो। ऐसा नहीं बोलते हैं। वो क्या करते हैं? उस बच्चे को उठाते हैं। ठीक है बेटा, एक बार गिर गया, फिर से उठ जा, फिर से चल। फिर से वो बच्चा 2 कदम लेगा, फिर से गिरता है, फिर चलता है, फिर गिरता है। इस तरह से धीरे धीरे करके वो बच्चा जो है चलना सीख जाता है। उसी रीति से हम हैं। हम जब मसीही बन जाते हैं, विश्वासी बन जाते हैं, तो हम एक छोटे बच्चे के समान रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमसे नहीं एक्सपेक्ट करते कि हम तुरंत सब पाप छोड़ देंगे, सब पवित्र बन जाएंगे, नहीं। लेकिन परमेश्वर ये ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं कि हम धीरे धीरे उन्नति करते जाए, उसी पाप में पड़े नहीं रहें। हालेलुया। तो जब आपसे पाप हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो परमेश्वर आपको कहते हैं, मेरे बेटे मेरी बेटी, उठ जा, खड़ी हो जा, कोई बात नहीं, मैं तुझे मदद करने के लिए हूँ। और फिर से आप बोलते हो, प्रभु मेरी मदद करना, अगली बार मुझसे पाप नहीं हो। फिर से अगली बार आप और बेहतर बनते जाते हो, फिर से आप और बेहतर बनते जाते हो। यही परमेश्वर का काम है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया। वो कभी आपको छोड़ना नहीं वो नहीं छोड़ेंगे आपको, कभी आपको त्यागेंगे नहीं, कभी आपको आपसे नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका पिता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि मैंने आज क्या आपको समझाने की कोशिश की। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अब अगली बार जैसे पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करेंगे, उस तरह का मैं वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप सभी ब्लेस्ड रहें, अपने मसीह जीवन में बढ़ते रहें, पाप के ऊपर जय पाते रहें। हालेलुया। मैं आपको बोल रही हूँ, कोई बच्चा नहीं है परमेश्वर का जो पाप पे जय नहीं पा सकता। आपके अंदर परमेश्वर का डीएनए, आप हर पाप पे जय पा सकते हो। हालेलुया। अगर आपको फिर भी कोशिश थोड़ी, देखिए जिस पाप में हम इतने महीने सालों से गुजर रहे हैं, चलते आ रहे हैं, उस पर जय पाने के लिए आपको थोड़ा तब मेहनत लगेगा, थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा। क्या ट्राई करना पड़ेगा? परमेश्वर के वचनों को अपने मन में डालने का, प्रार्थना में बैठने का। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में बैठोगे, फास्टिंग करके वचन पढ़ोगे, आप 100% है कि उस पाप पर आप जय पा सकते हो यीशु के नाम से। हालेलुया। तो आप सभी को परमेश्वर बहुत आयत का आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।